नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़ा एक और स्कैम का खुलासा कर रही है। एसीबी क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 जून को और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले दोनों नेताओं पर इसी मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए पहले ये जान लेते हैं कि क्लासरूम स्कैम है क्या और इसमें आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। ये मामला करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा है, जो 12,748 क्लासरूम और स्कूल भवनों के निर्माण में सामने आया है। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ है, इन क्लासरूम को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल होती है, लेकिन इसकी लागत आरसीसी क्लासरूम के बराबर आई, जिनकी उम्र 75 साल होती है। परियोजना का ठेका 34 ठेकेदारों को दिया गया था, जिनमें से अधिकांश का संबंध आम आदमी पार्टी से बताया गया है। वहीं सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे नहीं हुए और लागत में भारी वृद्धि दर्ज की गई। सलाहकार और आर्किटेक्ट की नियुक्ति तय प्रक्रिया के बिना की गई, जिससे लागत बढ़ाने में मदद मिली। केंद्रीय निगरानी आयोग की रिपोर्ट में इस परियोजना में कई गड़बड़ियों का भी खुलासा किया गया, लेकिन इसे करीब 3 साल तक दबा कर रखा गया। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली क्लासरूम घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये मामला 12,748 क्लासरूम और स्कूल भवनों के निर्माण से जुड़ा है, जिसमें कुल लागत 2,892.65 करोड़ रुपए तक पहुंची। रिपोर्ट में पाया गया कि लागत को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है। क्लासरूम को एसपीएस के रूम में बनाया गया था, जिसकी लागत 2292 रुपए प्रति वर्ग फीट थी, जो आरसीसी की लागत के समान है। बिना नए टेंडर के ही 326.25 करोड़ रुपए की लागत बढ़ाई गई, जिसमें से 205.35 करोड़ रुपए सिर्फ फीचर रिसेप्शन के कारण खर्च हुए। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर संख्या 31/2025 को आईपीसी की धारा 409, 120B और पीओसी एक्ट की धारा 13(1) के तहत दर्ज किया गया है। एसीबी ने इस पूरे मामले की व्यापक जांच भी शुरू कर दी है, जिसमें अज्ञात सरकारी अधिकारियों ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसीबी के प्रमुख मधुर वर्मा ने बताया कि जांच के दायरे में सभी संबंधित दोषियों को शामिल किया जाएगा, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदारों का पता चल सके। देश विदेश की और बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार।